हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जमशेदपुर के डिमना लेक में हूँ। पीछे डिमना लेक है और आज मैं आपसे शेयर करूँगा अपना लॉन्ग टर्म रिव्यू एथर रिस्टा का। इसे मैंने 31 जुलाई 2024 को ख़रीदा था और चलाते चलाते 6 महीने से ज़्यादा हो गए, 5000 किलोमीटर प्लस चल गया है। मैं आपको फोटो भी दिखाऊँगा कुछ देर में। तो अब मैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने इसे क्यों कंसिडर किया ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जब मैं स्कूटी लेने जा रहा था तो बजाज चेतक, ओला और हीरो का भी विडा, ये 3 स्कूटी थी मेन स्ट्रीम की जो मैं लेने की सोच रहा था। तो एथर का टेक्नोलॉजी मुझे काफ़ी पसंद आया था। मैं पहले से 450X लेना चाहता था। तो जब आया था 450X तो मैं अपनी माँ के साथ गया था टेस्ट ड्राइव करने, बट मेरी हाइट ज़्यादा है उसके चलते मुझे वो गाड़ी काफ़ी छोटी लगी। तो मैं वेट कर रहा था एक बड़ा स्कूटर का, जिसमें मुझे चलाने में आसानी हो, लेगरूम ज़्यादा मिले। तो एथर रिस्टा जैसे मैंने ऑनलाइन देखा उसी समय मैंने बुक कर लिया था। मैंने अपनी सिस्टर को भी रिकमेंड किया तो उसने भी मुझसे पहले ही ले लिया था और मैं टॉप मॉडल का वेट कर रहा था। तो मिड मॉडल तो आ चुका था जून में ही, बट जुलाई में बोला उन्होंने कि टॉप मॉडल आएगा। तो जैसे आया तो मैंने पहला लॉट लिया। तो ओवरऑल मुझे एथर रिस्टा इसलिए पसंद आया था क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी और इसका साइज़ मुझे काफ़ी पसंद आया था। और जहाँ तक इसकी लुक्स की बात है, आगे से इसका जो लुक है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एक नॉर्मल स्कूटी, बड़ा मैक्सी डिज़ाइन बोलेंगे इसे, तो बड़ा डिज़ाइन है, तो वाइड है। और इसका हेडलाइट नीचे दिया हुआ है। तो ये कौन है इसका कि कभी हैंडल मोड़ते समय थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होता है कि हैंडल के साथ अगर लाइट रहता है तो विजिबिलिटी रात में बेटर होती है, बट नीचे बॉडी में तो थोड़ा 10% दिक्कत होता है। और इसका जो पीछे का लुक है ये सब्जेक्टिवल है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है। तो मुझे तो ठीक लगा, मैं इससे सेटिस्फाइड ही हूँ। मुझे कुछ खास इसमें अच्छा कुछ खास नहीं लगा, ना कुछ ख़राब लगा, ठीक ठाक है इसका पीछे का लुक। और इसका ये क्या बोले इसे, जो भी है सीट का कुशन जो है पीछे का बैक रेस्ट, इसका एक बड़ा फ्लॉ है कि जब भी कोई इससे पीछे बैठता है उतरता है तो इसका पैर इसमें लग जाता है, क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है। तो पीछे वाले को हमेशा उतरते समय यहाँ पे पैर लगता है, ये दिक्कत होती है। और जो पिलियन फुटरेस्ट है ये भी काफ़ी आगे है, तो थोड़ा इसे पीछे करके देना चाहिए था, कुछ बड़ा रहना चाहिए था। इसका बाहर अमेज़ॉन से मैंने एक एक्सटेंडर मंगवाया था जो काम नहीं कर पाया इस पर। तो ये फुटरेस्ट जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। तो लुक्स ओवरऑल ठीक ठाक है इसका, और इस प्राइस पे मतलब जस्टिफाई करता है इस लुक को। तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसका लुक्स इतना भी ख़राब नहीं है, ना बहुत अच्छा है। किसी को अच्छा लगेगा किसी को अच्छा नहीं लगेगा। बड़ा साइज़ के हिसाब से इसका लुक ठीक ठाक है। तो दोस्तों इसकी बैटरी के बारे में बता दूं, इसमें 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी है, जो कि चीप मोड में 105 किलोमीटर का रेंज देता है। मुझे नॉर्मली 100 किलोमीटर का रेंज मिलता था, अभी रिसेंट अपडेट आया है उसके बाद से 103 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है। मैं जीप मोड में हमेशा चलाता हूँ और सिंगल ही राइड करता हूँ। इसके पहले मैं पेट्रोल बाइक यूज़ करता था, तो मैं इसे लेने के बाद कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो मैं इसे कम स्पीड पे चलाऊं या एक लिमिटेड स्पीड पे चलाऊं। तो जैसा एक पेट्रोल गाड़ी चलाया जाता है वैसा ही मैं इसे चलाता हूं। फुल मतलब रफ़ यूज़ भी करता हूं, नॉर्मल यूज़ भी करता हूं। इसमें मुझे 103 किलोमीटर की रेंज मिलती है 100% पे, और चार्जिंग 6.5 घंटे में हो जाती है। इसके साथ डुओ चार्जर मिला है, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया होगा। अभी तो मैं बाहर हूँ तो दिखा नहीं सकता। डुओ चार्जर से 6.5 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज होती है। तो ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि मैं 0% पे इसे चार्ज में लगाया हूँ। नॉर्मली मैं पर डे 20-30 किलोमीटर चलता हूँ, तो 3 दिन में मैं इसे एक बार चार्ज करता हूँ। तो आराम से 20% पे मैं चार्ज पे लगाता हूँ। तो इसमें ऑप्टिमाइज चार्जिंग भी है, तो ये 50% पे जाके रुक जाती है। उसके बाद फिर 1-2 घंटे बाद ये 80% तक चार्ज होती है। फिर सुबह 5 बजे तक ये 100% पे चार्ज हो जाती है। तो रात भर में अच्छे से चार्ज हो जाती है, बैटरी पे भी कोई लोड नहीं पड़ता है। 105 किलोमीटर का रेंज सिटी के लिए तो काफ़ी अच्छा है, कोई खास तकलीफ नहीं होती है। अब मुझे कहीं लॉन्ग रास्ते पे नहीं जाना होता है, शहर में ही घूमना होता है, तो 20-30 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर डेली का रनिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें। तो सिटी के पर्पज़ के लिए इसकी रेंज और बैटरी से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। तो जब मैंने इसका फैक्ट्री मोड में रेंज टेस्ट किया था तो अराउंड 80-90 किलोमीटर्स का ही रेंज मिला था। उस समय मैं काफ़ी डिससेटिस्फाइड था। जब प्रो पैक आया तो उसके बाद इसमें कोस्टिंग रीजन वगैरह आया, तो उसके बाद से इसका रेंज काफ़ी बढ़ गया, 20 किलोमीटर रेंज के आसपास बढ़ गया है। तो रेंज से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। एट दैट टाइम मैं थोड़ा डिससेटिस्फाइड था। और इसका सबसे अच्छा फीचर मैं आपको बताऊँगा जो है मैजिक ट्विस्ट से ब्रेक की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। बस एक्सीलेटर को उल्टा करना है और गाड़ी में हल्का ब्रेक लगता है।
इसके पहले तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, एकदम जो असली ब्रेक होता है ये वाला उसके जैसा लगता था, लेकिन अभी जो रिसेंट अपडेट आया है उसमें इसकी पावर थोड़ी कम कर दी गई है। नए 450X में ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करने का, पावर हाई लो मीडियम, इसमें अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे के सॉफ्टवेयर अपडेट में ये ऑप्शन भी आ जाएगा। तो बैटरी से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ दोस्तों। मान के चलो कितने भी स्पीड पे चलाओगे, रफ यूज़ करोगे तो 1 किलोमीटर 1% पे चलेगा। तो दोस्तों इसकी राइड कंफर्ट की बात करते हैं, तो मैं अराउंड 6 फीट का हूँ, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, मेरे हाथ भी लंबे हैं, तो राइड कंफर्ट अच्छा है। सीट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बीच का स्पेस भी काफ़ी है, लेग रूम बहुत अच्छा मिलता है और बहुत हेवी फील होता है, एक कमांड फील होता है। जैसे हम क्रिकेट खेलते समय हेवी बैट और से बैटिंग करते हैं तो अलग फील होता है, और हल्का बैट से बैटिंग करते हैं तो अलग फील होता है। तो मुझे तो क्रिकेट में भी हेवी बैट पसंद था और स्कूटर में भी मैं चाहता था कि मुझे थोड़ा हेवी फील हो, तो ऐसा लगता है कि रोड प्रेजेंस फील होता है, रोड पे कमांड फील होता है। तो मेरे जैसे हाइट वालों के लिए ये स्कूटी काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ है कि जब मैंने अपनी बहन को रिकमेंड किया तो उसकी हाइट मुझसे कम है, उसका हाथ भी मुझसे छोटा है, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उसका ये हाथ पूरा ब्रेक पे नहीं जा रहा है जैसे मेरा हाथ जा रहा है। तो ये उसके साथ प्रॉब्लम है, शायद शॉर्ट हाइट वालों के साथ भी ये हो सकता है। तो जिनका हाथ बड़ा है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो राइड कंफर्ट पूरा मिलेगा। और साथ में कोस्टिंग रीजन, मैजिक ट्विस्ट, एंटी स्किड, ये सब फीचर है जो कि एकदम पीस ऑफ माइंड देता है। तो काफ़ी रिलायबल है, राइड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। शॉर्ट हाइट वालों के लिए 450X ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसका स्टोरेज भी दिखा देता हूँ, देखिए स्टोरेज ये 500 रुपीज़ में मुझे मिला था जब मैंने स्कूटर परचेज़ किया था उसी समय। तो स्टोरेज भी काफ़ी है, मैं डेली का सामान इसी में लाता हूँ। थोड़ा गंदा है दोस्तों, अचानक से वीडियो बनाया है, धुलवाया नहीं है गाड़ी को। यहाँ पे कपड़ा और मेडिकल किट रखने के लिए एक अलग पाउच है बना हुआ है। यहाँ पे कुछ सामान इसमें लाने में बहुत ईजी होता है, डेली शॉपिंग के लिए तो मज़ेदार है। सीट काफ़ी बड़ा है, तो स्टोरेज भी बढ़िया है, राइड क्वालिटी कंफर्ट बढ़िया है, सीट भी प्रीमियम क्वालिटी की है, ज़्यादा देर चलाने पे भी बैक पेन वगैरह नहीं होता है। और मैजिक ट्विस्ट से कहा तो मैं फ़ैन हूँ, मैजिक ट्विस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स एक और फीचर है जो कि काफ़ी यूज़फुल है, वो है रिवर्स करने में बहुत अच्छा लगता है। कहीं पे भी शॉपिंग करते हुए रोड पे कुछ दिख गया, आगे बढ़ गया, तो मुझे रिवर्स करने के लिए बस एक बटन दबाना है और ये मैक्सिमम 3 किलोमीटर की स्पीड तक रिवर्स होता है। देखिए पीछे अप है, फिर भी आराम से हो रहा है। फॉरवर्ड मोड में ये 5 किलोमीटर की स्पीड पे जाता है, जब पार्किंग असिस्ट ऑन रहता है तब का बात कर रहा हूँ। ये पार्क असिस्ट बोलते हैं इसे, रिवर्स। काफ़ी फीचर अच्छा लगा इस चीज़ का, और भी कंपनी में है लेकिन ये फीचर सारे इलेक्ट्रिक स्कूटी में बहुत अच्छा है, रिवर्स है। और दोस्तों अब इसकी सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ। सॉफ्टवेयर में काफ़ी ग्लिच था स्टार्टिंग में, अब धीरे धीरे अपडेट के साथ ये सॉल्व हो रहा है। इस पे मैं अपना होम का लोकेशन सेट कर सकता हूँ, कोई लोकेशन चाहे तो गूगल मैप के थ्रू भी शेयर कर सकता हूँ, एथर ऐप से भी इसमें लोकेशन डाल सकता हूँ। देखिए मैं अपने होम का लोकेशन डाल रहा हूँ, देखिए होम का लोकेशन प्रीसेट है तो आ गया मैप में। इसके साथ इस पे म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, कोई व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मोबाइल से कनेक्ट ही नहीं होता था। अब जब आया है नया सॉफ्टवेयर अपडेट तो उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सॉफ्टवेयर ठीक है बट एक मोबाइल जैसा है, कभी कोई अपडेट आता है तो अच्छा आ जाता है, फिर कोई ऐप में बग आ जाता है तो ख़राब हो जाता है, तो ये अप डाउन होते रहता है। लेकिन फीचर ठीक ठाक है, सॉफ्टवेयर अपडेट। हार्डवेयर तो बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर इसका ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है। और एक चीज़ है कि बहुत सारे मॉडल्स में ऑक्सिलरी बैटरी भी रहता है, जैसे बजाज चेतक में ऑक्सिलरी बैटरी था, एक छोटा बैटरी लगता है गाड़ी को पावर देने के लिए और रेंज के लिए बड़ा बैटरी। तो मैं 2 बैटरी भी नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि सेकंड बैटरी में कुछ प्रॉब्लम ना हो, एक ही बैटरी से सब कुछ चले। ऐसा मैंने यूट्यूब पे देखा था कि चेतक का सेकंड बैटरी में जल्दी ख़राबी आ जाता है, 1-2 साल में ही उसे चेंज करना पड़ता है। तो पीस ऑफ माइंड भी चाहिए था, उसके लिए मैंने एथर इसका लिया। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, एंड में मैं थोड़ा चला के आपको दिखा भी दूँगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। अभी तक मुझे कभी भी अपने परचेज पे रिग्रेट फील नहीं हुआ कि मैंने ख़राब स्कूटी ली। तो वीडियो
कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। ये स्कूटी मैंने लिया था करीब 1,85,500 में। बाद में मुझे ईमेल पे आया कि अगर मैं 5,000 रुपीज़ दूँगा तो बैटरी वारंटी को 5 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया जाएगा। तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था 4,999, उसका मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, पेपर भी आ गया है। तो अब इसकी बैटरी वारंटी 8 साल की हो गई है। तो अराउंड मुझे 1,91,000 का विद प्रो पैक 8 साल की वारंटी के साथ ये पड़ा है। टॉप मॉडल है, तो मतलब बचत तो ठीक ठाक है। पेट्रोल गाड़ी से कंपेयर करें तो ठीक ठाक ही बचत है। बस यही है कि थोड़ा तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसे पैसे बचाने के लिए नहीं, मैं इसके फीचर्स का फ़ैन था, इसके चलते लिया। रिवर्स चाहिए था और बड़ा स्टोरेज चाहिए था। बाइक में सामान लाने में काफ़ी दिक्कत होता था, और मैं सोचा था इलेक्ट्रिक गाड़ी रहेगा तो ज़्यादा मज़ा भी आएगा चलाने में, क्योंकि उसमें कम पार्ट्स रहते हैं, मोबिल वगैरह चेंज कराने का लफड़ा नहीं। तो इसीलिए ये प्राइस को जस्टिफाई करता है ठीक ठाक। मतलब 10,000 और कम होता, 1,80,000 के बीच में टॉप मॉडल आया था, तो ये वर्थ था। कई लोगों को ओवर प्राइस लग सकता है। हाँ, मुझे भी उस समय थोड़ा ओवर प्राइस लगा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कुछ लेना है, मन बना लिया तो लेना ही पड़ेगा, चाहे 10,000 ज़्यादा क्यों ना पे करना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल इसका सब कुछ मुझे अच्छा लगा। प्राइस को ये जस्टिफाई करता है। अब कुछ अच्छा चीज़ ले रहे हो तो हल्का प्रीमियम पे करने के लिए भी तैयार रहो। तो दोस्तों, मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि आप इसे डेफिनेटली कंसिडर करिए। अगर आप रेगुलर सब्जी फल वगैरह मार्केट से जाके लाते हैं, डेली आपको शॉपिंग करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको ऐसी स्टोरेज की ज़रूरत बिल्कुल ही है। तो जो मेरा नीड था, मुझे डेली शॉपिंग करना था, मार्केट में जाना था और टेंशन फ्री घूमना था, तो ये पूरा नीड्स को फुलफ़िल कर दिया। और अभी नया चेतक आया है, उसके भी स्पेक्स देख के मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। बस उसका एक ही माइनस पॉइंट है कि इसमें ऑक्सिलरी बैटरी है, तो उस चीज़ को आप कंसीडर करना। 2 बैटरी रहेगा, तो सेकंड बैटरी में कम वारंटी रहती हो, तो इसीलिए बस आप उसके साथ इसे कंपेयर कर सकते हो। दोनों का टेस्ट ड्राइव करना और उसके बाद आप खुद ही डिसाइड करना कि क्या लेना है। दोनों अपने अपने लाइक ठीक है। बजाज का भी अच्छा परफॉर्मेंस है और ओला जैसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस भी काफ़ी अच्छी हुई थी। सर्विस का मैंने वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, आप वो वीडियो भी देख लेना। और पिछला रेंज टेस्ट था वो भी देख लेना, वो बिना प्रो पैक का था, इको मोड में भी किया था 2 लोगों के साथ, वो भी देख लेना। और इसका रेंज मैं बता दे रहा हूँ, चला के क्या दिखाऊंगा। जितना दिखाता है उसका 99% ये देता है। 105 दिखाता है तो 103 चलता ही चलता है। तो 1% पर 1 किलोमीटर चलता है, यही आप मान के चलिएगा। तो टॉप मॉडल लेने का यही फ़ायदा है कि अगर बाद में मान लीजिए 6-7-8 साल की तो वारंटी है, 70% से नीचे चला गया तो मुझे नया बैटरी मिलेगा। और अगर 80% डिग्रेड हो गया 8 सालों के बाद, तो भी मुझे 80 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, तो मेरा पर्पस फुलफिल होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसे लिया है। 7-8 साल तो आराम से चलाना ही चलाना है। ओवरऑल दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा स्कूटी चाहिए अपनी फैमिली के लिए तो आप इसे ज़रूर कंसीडर करें। मैं तो अकेले घूमता हूँ और मुझे चाहिए था इतना लंबा स्टोरेज जिसमें मैं भर कर सामान रख सकूँ, तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप इसे ज़रूर कंसीडर करिए अगर आप इस बजट तक जा सकते हैं, तो इस बजट में ये बेस्ट स्कूटी है। मैजिक ट्विस्ट विदाउट ब्रेक। सर्कल्स पे मैजिक ट्विस्ट बहुत काम का है। यहाँ भी ब्रेक मारने का जरूरत पड़ता है, मैजिक ट्विस्ट लगाता हूँ। ये देखिए मैजिक ट्विस्ट लगा रहा हूँ। तो सिटी ड्राइविंग में मैजिक ट्विस्ट काफ़ी हेल्प करता है। देखिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।